और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए महीने की स्कीम पास हो, तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, इसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। दिल्ली की भाग्य रेखा अब रेखा के हाथ में होगी। जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो एक के बाद एक नवनिर्वाचित सीएम की छवि धूमिल करने वाली बातें सामने आने लगी। पहले उनके कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हुए, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, डार्क ह्यूमर के नाम पर भद्दी गाली दी, फिर सरकारी प्रॉपर्टी से तोड़फोड़ का वीडियो, तो उसके बाद गंदी भाषा और गाली गलौज करते हुए पीएचडी स्टूडेंट्स को लताड़ते का वीडियो वायरल हुआ। अब कैबिनेट के गठन के साथ ही महिला सीएम होते हुए उन पर महिला से जुड़ा वादा ना निभाने पर वादा खिलाफी का आरोप लग गया है, जिसके चलते वो जमकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कैबिनेट संभालते ही विपक्ष उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे हैं। पूरा माजरा क्या है बताते हैं। दरअसल दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त के अलावा भू और राजस्व अपने पास रखा है। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला किया गया है कि पहले सत्र में 14 पेंडिंग सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया था। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके साथ ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने पहली कैबिनेट में इस वादे को लेकर चर्चा तो की, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया। इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को लेकर डिटेल में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इसकी रूपरेखा जल्द से जल्द तय किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना का क्राइटेरिया तय किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस बारे में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, इसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। हालांकि इस योजना को लागू न करने के चलते विपक्ष ने महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेखा गुप्ता के सीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीएम आतिशी ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने सवाल किया कि कहां गया बीजेपी का महिला सम्मान योजना को लेकर किया गया वादा, जो उन्होंने पहली कैबिनेट का गठन होते ही पूरा करने की बात कही थी। सुनिए आतिशी ने रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी,
तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि महिला सीएम होने के नाते दिल्ली को सबसे पहले महिला सम्मान योजना का तोहफा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पर कोई बात नहीं हुई है। वहीं बात करें आयुष्मान योजना की, तो इसके तहत दिल्ली के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसमें 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार और बाकी के 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। तो वहीं महिला सम्मान योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना पर आगे चर्चा की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को भुगतान उनके पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित किए बिना नहीं दिया जा सकता। आपको ये भी बता दें कि रामलीला मैदान में सभी मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली, सिवाय मनजिंदर सिरसा के, जिन्होंने पंजाबी में शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अत्य अखंडता बरकरार रखूंगा। नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि वह पूरे जोश के साथ शहर के विकास के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह जमीनी स्तर से उठी हैं, कैंपस की राजनीति, राज्य संगठन, नगर प्रशासन और अब विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। तो वहीं दिल्ली सचिवालय में अपने कार्यालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि विकसित दिल्ली मिशन को साकार करने में एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से ये भी कहा कि हम दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि उन्हें लोगों को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा।